मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और ठीक 1.5 महीने के बाद आज पतिदेव जा रहे हैं, तो मैं उन्हें छोड़ने जा रही हूँ रोड तक। और मैं रहूँगी फ़िलहाल घर पे ही, क्योंकि अभी जा नहीं रही हूँ उनके साथ। तो अभी काम काज का टाइम भी है और सब कुछ देखना पड़ता है ना। सास ससुर को भी देखना पड़ता है, पति को भी देखना पड़ता है, तो इसलिए। और वो उधर से बाइक लेके आ रहे हैं और मैं उनको भेजने जा रही हूँ रोड तक। तो बहुत दिन से मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही थी, तो मैंने कहा आज ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, पूरा बने ना बने। मेरा ऐसा ही होता है, ब्लॉग मैं स्टार्ट कर तो देती हूँ लेकिन बनते नहीं हैं पूरे। और ये है ना कि ये 1-1 महीने बाद जाते हैं, तो मुझे बहुत इतना गंदा लगता है ना कि पूछो मत। रोना आ रहा है मेरे को तो बहुत तेज़ ऐसा मन कर रहा है तेज़ से रो जाऊँ, लेकिन क्या करूँ यार, है ना। ड्यूटी तो करनी है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो अभी आए ही नहीं है और मैं पहुंच चुकी हूँ रोड में। धूप भी बहुत तेज़ लग रही है और कल झमाझम बारिश हुई और आज बहुत तेज़ धूप लग रही है। और यहाँ पे देखो पाइप टूट रखा है, तो पानी पानी हो रखा है पूरे रोड में। आ गए हैं, जा रहे हैं पतिदेव। चलो ठीक है, जाओ, ध्यान से जाना, आराम से चलाया। आराम से। मैं पतिदेव को छोड़ के आ चुकी हूँ स्कूल में। ये हमारे गांव का स्कूल है जो कि बंद है, मतलब काफ़ी टाइम पहले बंद हो गया था ये स्कूल। और पतिदेव भी पहुँच चुके हैं, पल्ली छाल यहाँ से दिख रहे हैं। बहुत टाइम के बाद जाते हैं ना, मन तो ऐसा करता है कि इतनी तेज़ रो जाऊँ, लेकिन क्या करूँ यार। बहुत दिन बाद आई हूँ ना नीचे, तो थकान सी लग रही है मेरे को, क्योंकि मैं जब से घर आई हूँ तब से इधर को नहीं आई हूँ। इधर की साइड तो गई हूँ, लेकिन इधर की साइड नहीं गई हूँ। तो मेरे को थकान लग रही है बहुत तेज़। और अब बहुत तगड़ी वाली धूप है और हल्के फुल्के बादल भी हैं इधर को। वो देखो भी नहीं रहे हैं धूप के कारण, तो हल्के फुल्के बादल भी हैं। और देखते हैं कौन से रास्ते जाते हैं, ये सराय खेत या स्यूसी वाले, पता नहीं कौन से रास्ते जाते हैं। बिरोखाल होते हुए जाते हैं या चले भी गए शायद, पर किधर को गए पता नहीं, मैंने देखा नहीं क्योंकि फ़ोन में ध्यान था मेरा। तो चलो अभी घर चलते हैं और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, बना पाई ब्लॉग तो पहुँच गई मैं घर पे। और घर पे आके मैंने सीधा अपनी भैंसों को अंदर डाला, क्योंकि धूप हो गई है बहुत। एक उधर है और एक येरी और 2 येरी छुटकू से, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो आजकल हम अंदर ही रखते हैं और 4-5 बजे के बाद उनको बाहर निकालते हैं, क्योंकि दिन में भी ठंडा हो तो जाता है लेकिन मक्खियाँ बहुत होती है, मक्खियाँ परेशान कर देती हैं उनको, तो इसलिए। और आजकल मेरे फेस की ऐसी तैसी हो रखी है, पूरे फेस पे झाइयाँ हो गई है। वो तो थोड़ा फिल्टर का कमाल है, नहीं तो दिख जाते ना सारे। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, ठीक है। टाइम हो चुका है 12:30 और मैंने बोला था ना कि मैं भूल जाती हूँ ब्लॉग बनाना। तो सुबह जब से मैंने मतलब घर पे आई मैं, तब से मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ यार। और मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा रखे हैं, बाहर के चूल्हे में बनाती हूँ यार दिन में, क्योंकि अंदर ना आजकल बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और वैसे तो बाहर में भी नहीं बन पाता सही से, मतलब टाइम लगता है लेकिन बन तो जाता ही है। लेकिन अंदर क्या होता है ना कि धुआं होता है और बाहर हवा चल रही होती है, तो वो धुआं फिर अंदर ही घुटता रहता है, वो अंदर ही अंदर फिर ऐसा हो जाता है ना कि आंखें फूट जाती है बिल्कुल ही, मतलब ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मैं बाहर ही बनाती हूँ। और अभी भी देखो हवा चल रही है बहुत तेज़, पीछे पेड़ पे पता चल रही होगी या मेरे बालों पे पता चल रही होगी कि कितनी तेज़ हवा चल रही है ना। तो फिर वहाँ से मैंने सुबह ही दाल चढ़ा दी थी चूल्हे पे, और दाल उबल के बाहर ही अच्छे से
बार बार मतलब ये होता है कि बार बार कुकर के नीचे आग जलानी पड़ती है, क्योंकि हवा की वजह से वो बुझ भी जाती है और कभी हवा की वजह से अपने आप जल भी जाती है, ऐसा होता है। तो चलो अभी बन गया है खाना। वैसे मैंने चावल रखे हैं, चावल भी लगभग बन ही चुके हैं। तो निकालती हूँ चावल, उसके बाद करते हैं बैलों के आने का इंतज़ार। बैल बकरी भीड़ माँ लेके गई है तो उनका इंतज़ार करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, बर्तन धोते हैं, उसके बाद सोते हैं। और पतिदेव भी आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं। और एक तो फ़ोन ये होता है ना, बाइक चलाते चलाते आदमी बात नहीं कर पाता। मैंने उनको बोला था कि मेरा हेडफोन लेके जाओ, मतलब रास्ते में सही रहेगा कॉल वगैरह अटेंड करने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, तुझे तो लत लग चुकी है इस हेडफोन की, तो तू ही रख, क्योंकि 24 घंटे ऐसे मेरे गले में ही होता है, चाहे मैं लगाऊँ ना लगाऊँ कान में, पर 24 घंटे मेरे को गले में चाहिए होता है। बोला कि मंगलसूत्र से ज़्यादा तो तुझे इसकी ज़रूरत है गले में। मैंने कहा वो तो है, ऐसी बात नहीं है, मंगलसूत्र भी है पहन रहा, मतलब निकालती नहीं हूँ मैं कभी, पर ये ज़रूरी है कि हेडफोन होता ही होता है, चाहे वो मैं चाहे फ़ोन कहीं भी रहे। कल मेरा फ़ोन यहाँ था और मैं गोलू को लेके नीचे पूरा घुमा के लाई, मैं फ़ोन यही था पर ये गले में ही था, ये हमेशा गले में ही होता है इसलिए। तो चलो अभी चावल को देखते हैं कब तक बनते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक। आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे बैठे बैठे फिर से कैमरा ऑन हो चुका है मेरा, क्योंकि बहुत सारे बादल लगे हैं। पूरा देखो बादल से भरा हुआ है पूरा आसमान, पूरे आसमान में बादल 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 बादल। हवा चल रही है बड़ी तेज़ और बादल लगे हुए हैं। बारिश मतलब कल तो हुई थी बारिश थोड़ी बहुत, लेकिन आज भी लग रहा है बारिश आने वाली है शाम तक, पर देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काले काले बादल लगे हुए हैं चारों तरफ। तो देखते हैं कब तक आती है, या आती भी है या नहीं। टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं और मैं खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो के आ गई हूँ अपने रूम में आराम करने के लिए। 3 मतलब 4 लगा लो, 4 बजे तक। और फिर उठ के चाय वाय बनाओ, चाय वाय पियो, फिर देखो किधर किधर जाना है किधर नहीं जाना है, क्योंकि आजकल मेरी ड्यूटी ज़्यादातर गोलू के साथ रहती है, तो मैं घर पे रहती हूँ गोलू के साथ। तो दी और सासू माँ जाते हैं इधर उधर और मैं गोलू के साथ ही रहती हूँ। और अब तो उसके चाचा भी चले गए हैं आज, तो इसलिए अब वो उसकी ड्यूटी कंफर्म है मेरे पास ही रहेगी, या उसके मतलब मेरे ससुर जी के पास मतलब रहेगी। तो चलो अभी करते हैं थोड़ी देर आराम। कमरे में आके एहसास हो रहा है कि पतिदेव चले गए हैं, क्योंकि रोज़ मतलब दिन में हम कमरे में सोने आते थे, फिर थोड़ी देर लड़ाई वड़ाई करते थे, मस्ती करते थे, उसके बाद तो याद आई अचानक से कि यार चले गए हैं। फिर मैंने फ़ोन लगाया, उठाया नहीं, शायद बाइक चला रहे होंगे। तो चलो मिलती हूँ आपको ठीक 4 बजे, अगर याद रहा कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ यार, भुलक्कड़ इतनी हो ना कि क्या बोलूँ यार, है ना। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। टाइम हो गया है, 5 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं हैं और मेरी ड्यूटी लगी है गोलू के साथ उसको घुमाने के लिए। और दी गोबर का टप ले गई थी, तो मैंने कहा इसको साथ में ले जाती हूँ, तो इधर को घुमाने ले गई थी इसको। और अभी पता नहीं कहाँ जाने के लिए बोल रहा है। बोल हाय। हाय, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे हो? अच्छी हो? क्या कर ले हो? क्या कर ले हो? तो इसको घुमा रही हूँ मैं इधर से उधर, इधर से उधर। तो देखो इसके पैर देखो कहाँ जा रहे हैं, गोल टंगल रही। तो ये कर रहा है जाते जाते मस्ती, और मैं घुमा रही हूँ इसको। अब थोड़ा एक राउंड नीचे से लेके आती हूँ इसको घुमा के, फिर अंदर चले जाएंगे, मतलब घर पे चले जाएंगे। फिर देखते हैं इसको, ये टीवी देखेगा, उसके बाद एक राउंड घूम के आ जाता है ना तो सही देखता है, फिर टीवी फिर रोता नहीं है, तो रोता ही रहता है। तो चलो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हो चुका है 5:30 और मैंने अपनी भैंसों को बाहर निकाल दिया है। देखो इसके पीछे दूसरी वाली दिख भी नहीं रही है, क्योंकि ये इतनी बड़ी है। तो बाहर निकाल दिया है और गोबर भी निकाल दिया है, टब में भरा हुआ है। और अब चलती हूँ घर, गोलू के साथ रहती हूँ और देखते हैं फिर।
टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं और मैं आ गई अपने रूम में सोने के लिए। और आज अकेले अकेले ऐसा लग रहा है ना अजीब सा। अभी तक ये भी आ जाते थे सोने के लिए, और आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गई हूँ मैं। मतलब कमरे में आके ज़्यादा एहसास होता है कि मतलब पतिदेव घर पे नहीं है। तो अभी मेरी मेरे को इतना रोना आ रहा है ना आज। ऐसे तो मुझे तब भी नहीं आया जब हमारी नई नई शादी हुई थी और ये ड्यूटी गए थे। बट उसमें ये हुआ था ना कि ये ड्यूटी तब गए थे जब मेरे को मायके छोड़ाए थे। तो मायके में तो किसी की वो होती नहीं है, कमी महसूस, है ना। मायके में तो मम्मी पापा के साथ मस्त हो जाते थे तो पता नहीं चलता था ज़्यादा। और आज ज़्यादा वो लग रहा है, मेरे को उदास लग रहा है कि मतलब अकेले अकेले हूँ कमरे में। और मैं जैसे ही लाइट ऑन कर रही हूँ तो सारी की सारी तितलियाँ बाहर से अंदर आ जा रही है। और मैं रात को फ़ोन चलाती हूँ तो वो परेशान करती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने उनको भगाया पहले। और फिर जहाँ से वो अंदर को घुस रही थी ना, वहाँ मैंने वो डाल दिए, सॉक्स थे, सॉक्स डाल दिए। वहाँ से उजाला दिख रहा होगा ना उनको कि यार लाइट खुली है, तो वहाँ से आ रही है। अब खिड़की से भी आने लग गई है शायद। तो चलो, आज का ब्लॉग इतना ही था। तो चलो करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। पता नहीं कब तक आता है अगला ब्लॉग, लेकिन मिलते हैं। ये भी पता नहीं कब तक आता है। अगर मैंने आज रात को हिम्मत करके एडिट कर दिया तो कल सुबह तक आ जाएगा, और अगर मैंने एडिट नहीं किया तो मुश्किल है। ऐसे करती हूँ मैं एडिट करना, मतलब आलस आता है यार एडिट करने में, पता नहीं क्यों। जबकि इतना टफ भी नहीं है एडिट करना, लेकिन मुझे बहुत आलस आता है, तो इसलिए मैं करती नहीं हूँ। और जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है ना, मैं डिलीट कर देती हूँ ब्लॉग को, ये यहाँ रहे तो। और किसी किसी का तो मैं देखती हूँ यार। एक है एक यूट्यूबर, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं उसके, और अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं उसके। नाम तो पता नहीं क्या है उसका, लेकिन उसने ना मतलब करवा चौथ कब था मेरे को तो याद भी नहीं है। अक्टूबर में था, अक्टूबर में था, नवंबर में था, अक्टूबर में था, पता नहीं कब था यार, है ना। 31 तारीख को था शायद। और उसने ब्लॉग डाला था, मतलब तुम अक्टूबर नवंबर नवंबर ब्लॉग डाला होगा उसने 21-22 को करवा चौथ का। मैंने कहा है इसका करवा चौथ आवा है। तो मतलब ऐसा भी होता है कि लोग मतलब लेट लेट ब्लॉग डालते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी पेंडिंग में होती है। मेरी होती नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरी भी होती, लेकिन मैं डिलीट कर देती हूँ। मेरे को मतलब साहस ही नहीं होता है उसको एडिट करने का और उसको डालने का, इसलिए मैं डिलीट कर देती हूँ। बस ऐसा रहो तो मस्त करके। तो चलो, कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाने की पूरा पूरा। हमेशा बोलती हूँ, करती तो हूँ नहीं, लेकिन देखते हैं जो भी होता है। यार एक तो क्या है ना कि मैं घर पे ही रहती हूँ और गोलू के साथ ही रहती हूँ, तो उसके साथ क्या ही ब्लॉग बनाऊँ। मैं कहीं नहीं जाती, घर पे ही रहती हूँ मैं। मतलब खेत वेत में नहीं जाती। और परसों गई थी खेत में दीदी के साथ, वो सरसों निकालने। तब मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने शाम को भी नहीं किया। बहुत लोग तो शाम को भी कर देते हैं यार, उनका तब भी उनका ब्लॉग पूरा हो जाता है। मेरा होता ही नहीं है, मेरा एक क्लिप बनता है और बाकी चौकापट ऐसे होता है। तो चलो, बने रहिए आप। अरे यार क्या बोल रही हूँ। चलो सोते हैं आप, तब कल मिलेंगे। ये जब भी ब्लॉग बनाऊंगी यार तब मिलेंगे, ठीक है। तब तक ले बाय बाय।